नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन मंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का ये छोटा सा वीडियो आपका ट्रेडिंग का स्टाइल चेंज करने वाला साबित होगा। आज हम सुपर ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का सीक्रेट जानेंगे। जो नॉर्मल लोग सुपर ट्रेंड इंडिकेटर से ट्रेड करते हैं उससे कई गुना बेहतर ट्रेड करना सीखेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सुपर ट्रेंड का स्ट्रैटेजी समझने से पहले आपको गारंटी देता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको लाइफ में सुपर ट्रेंड का दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। अगर इस स्ट्रैटेजी से भी आपको लॉस हुआ तो उसका एक ही कारण होगा, और वो कारण ट्रेडिंग का बेसिक, कैसे बाई सेल करते हैं, कैसे टीपीएसएल लगाते हैं, इनमें प्रॉब्लम होगा तो ही लॉस होगा, वरना इस स्ट्रैटेजी से लॉस नहीं होगा। ये मैंने MT4 चार्ट पर यहाँ पर सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर लगाया है। ये कहाँ से डाउनलोड करना है, इससे पहले मैंने 2 वीडियो इस पर बना चुका हूँ, उस पर मैंने बताया है। फिर भी मैं आज फिर बताता हूँ। easytradingtips.com पर जाने के बाद आप यहाँ एजुकेशन पर जाएंगे, उसके बाद नीचे इंडिकेटर्स होगा, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आएंगे, यहाँ आपको कुछ इंडिकेटर्स मिलेंगे, बेस्ट MT4 इंडिकेटर्स। तो ये लास्ट में मैंने यहाँ पर डाउनलोड सुपर ट्रेंड इंडिकेटर बोल के रखा है। आप यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा, और उसके बाद नॉर्मली हम जो इंडिकेटर इंसर्ट करते हैं MT4 पर, उस तरह से कीजिएगा। अगर आप मोबाइल से देखते हैं, ट्रेडिंग व्यू से देखते हैं, तो वहाँ पर सुपर ट्रेंड होगा। सुपर ट्रेंड वहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसका सेटिंग ये होगा, 3 और 10 का रखना है बाय डिफ़ॉल्ट। अभी आप ये डाउनलोड करने के बाद आपको ये रहेगा 1.7 रहेगा। तो ये सुपर ट्रेंड मल्टीप्लायर है, इसको यहाँ क्लिक करके 3 करना है। आपको ये ट्रेडिंग व्यू पर 3 ही मिलेगा, कुछ नहीं करना है। ये सेटिंग देख लीजिएगा। अब यहाँ ओके कर देना है, तो ये चार्ट पर यहाँ प्लॉट हो जाएगा। अब सिग्नल कैसे लेना है, ये ग्रीन इंडिकेट करता है बाई सिग्नल, ये रेड इंडिकेट करता है सेल सिग्नल। हमें जब भी ये रेड मिलता है तो सेल करना है, ग्रीन मिलता है तो बाई करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आज का बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी होगा। वो क्या होगा, ये एग्जांपल है। इस कंडीशन पर हमें सेल करना है। ये सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर बिल्कुल इस तरह हॉरिजॉन्टल हो जाना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन रखते हैं, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गया। एक कंडीशन, ऐसे कंडीशन पर हम सेल करेंगे। कब करेंगे ये देखते हैं। ऐसा बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। और उस सुपर ट्रेंड का हॉरिजॉन्टल लाइन से एक बार रिजेक्ट हुआ, यहाँ पर 2 बार हुआ, यहाँ पर 3 बार हुआ, चौथे में ब्रेक किया, यहाँ पर 4 बार में ब्रेक किया। एटलीस्ट यहाँ ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन होने के बाद 2 बार रिजेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर 3 बार रिजेक्ट हुआ है, बहुत परफेक्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा। और जैसे ही यहाँ पर ये इसने सिग्नल दिया है, हम यहाँ देख सकते हैं सुपर ट्रेंड का, जब भी सुपर ट्रेंड का ये लाइन होता है उसके नीचे कैंडल क्लोज होता है तो वो सेल सिग्नल देता है। इस कैंडल ने सेल सिग्नल दिया है। सेल सिग्नल इस कैंडल ने दिया है। ये होते ही आपको सेल नहीं करना है, देखना है इसका जो 3-4 जितने भी रिजेक्शन होंगे इस तरह गैप पर होना चाहिए। एक ही जगह 2-3 कैंडल रिजेक्ट होता है, वो उतना वैलिड नहीं होगा। देखिए इक्वल इंटरवल टाइम पर, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर यहाँ पर रिजेक्ट हुआ है। ऐसा 3 बार हुआ है। मिनिमम आपको 2 देखना है। 2 बार का जो लो है जहां से रिजेक्ट हुआ उसके नीचे इसका बॉडी क्लोज होना चाहिए। बिल्कुल 1-2 के नीचे इसका बॉडी क्लोज हुआ, और ये कैंडल नॉर्मल होना चाहिए। बहुत नीचे आके यहाँ क्लोज होता है तो वो वैलिड नहीं होगा। ये बिल्कुल नॉर्मल था, और ये बहुत ऊपर से आके इसको ब्रेक करता है तो भी वैलिड नहीं होगा। देखिए यहाँ पर 2 बार इसने रिजेक्ट किया, तीसरी बार भी रिजेक्ट किया, यहाँ पर रुक गया मार्केट, नीचे नहीं जा पाया, फिर यहाँ से फोर्सफुल्ली इसको ब्रेक किया। तो ये हमारा सेल सिग्नल है। इस कंडीशन पर हम यहाँ सेल
लेंगे। और एसएल हम यहाँ का भी रख सकते हैं, आपको बेसिक मालूम है आता है, तो ये यहाँ का एसएल होगा। ऐसे कंडीशन पर यहाँ का एसएल रखेंगे तो 1:2 का टारगेट होगा, नहीं तो इसी का एसएल रखिएगा, ये ज़्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए, इसी का एसएल रखिए शुरू में। एसएल रखकर 1:1 का टारगेट शुरू में लीजिए, बाद में हम इसमें बढ़ाना भी सीखेंगे। एक ये सिग्नल हुआ, ये सही नहीं था सिग्नल, यहाँ भी 1-2 बार रिजेक्ट हुआ था, और ये क्या किया, बहुत नीचे से ब्रेक किया, अपने आप में ये बहुत बड़ा कैंडल था, तो ये ब्रेक परफेक्ट नहीं था। ये ट्रेंड भी देखेंगे तो ये डाउन पर है, 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा लीजिए, ये डाउन ट्रेंड में हमें सेल सिग्नल लेना है जो इसने दिया था, ये परफेक्ट सिग्नल था। ये बहुत सिग्नल्स बनेंगे इस पर, ये 5 मिनट्स पर आज का सिग्नल लाइव मार्केट चल रहा है दिखा रहा हूँ, 15 मिनट्स पर भी आपको सिग्नल्स मिलेंगे, आप 15 मिनट्स पर भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक बार रिजेक्ट हुआ, 2 बार रिजेक्ट हुआ, मार्केट नीचे आया, देखिए बिल्कुल अच्छा, ऐसा रिजेक्शन बहुत अच्छा होता है जिसका लेग बहुत बड़ा नहीं होता है, क्योंकि हमें ये यहीं पर इसने सेल सिग्नल बाई सिग्नल देगा, यही कैंडल बाई सिग्नल देगा। एक बार रिजेक्ट हुआ, 2 बार रिजेक्ट हुआ, ये तीसरा लेग रिजेक्ट हुआ, चौथा क्या किया, इसने ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए इसका प्राइस देखिए, आप यहाँ नीचे देखिएगा, यहाँ पर हाई लो दिखेगा, इसका हाई देखिए और इसका हाई देखिए, इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दिया, और ऐसे कंडीशन पर हमारा यहाँ पर बाई सिग्नल होगा। और एसएल यहाँ का रख सकते हैं या यहाँ का रख के 1:1 का टारगेट रख सकते हैं, यहाँ का आप एसएल रखेंगे तो 1:2 का। देखिए यहाँ भी सेल सिग्नल था लेकिन परफेक्ट नहीं था, एक बार रिजेक्ट हुआ, 2 कैंडल रिजेक्ट हुआ, एक ही पास में हुआ, ये भी परफेक्ट काम करेगा। देखिए यहाँ पर क्लोज हुआ, काम किया है, परफेक्ट काम किया है, लेकिन ये थोड़ा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर रिजेक्ट होता है तो वो ब्रेकआउट का भी सिग्नल होता है, डबल सिग्नल होता है, एक इसका सिग्नल होता है, दूसरा ब्रेकआउट का, तो ये इतना परफेक्ट नहीं था, ये बहुत परफेक्ट सिग्नल था। यहीं से इसने ब्रेक किया, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था, फिर यहीं से इसने ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दिया। ये आज का अभी का सिग्नल है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये बहुत ही परफेक्ट सिग्नल था। 1-2 रिजेक्शन हुआ, 2 रिजेक्शन होने के बाद इस कैंडल ने ये दोनों के लो के नीचे क्लोज होना चाहिए। अगर यहाँ दूसरा होता तो ये लास्ट का 2 को हम मानते, यहाँ पर 2 ही था, दूर दूर था, बहुत अच्छा था, इसके नीचे इसका क्लोजिंग था रेट का, और ये यहीं से रुक कर फोर्सफुल्ली क्लोज किया है नीचे, तो इसने यहाँ पर सिग्नल दिया। आप यहाँ का एसएल रख के 1:1 का टारगेट रख सकते हैं। अगर आपको बेसिक इसके बारे में नॉलेज है तो आप यहीं का भी एसएल रख के 1:2-3 का टारगेट हम ये ले सकते हैं। इस तरह फ्लैट होना चाहिए थोड़ी दूर तक। देखिए यहाँ पर ये फ्लैट था, एक रिजेक्शन था, यहाँ भी रिजेक्ट होकर ये ब्रेक करता तो फिर ये ऊपर दौड़ता। 5 मिनट्स दिखाया मैंने, 15 मिनट्स दिखाया, 1 आवर पर भी आप देख सकते हैं, ये किसी भी टाइम फ्रेम पर काम करेगा। ये गोल्ड पर एक सिग्नल, परफेक्ट सिग्नल, यहाँ पर सेल सिग्नल बना था, एक बार यहाँ से रिजेक्ट हुआ, ये देखिए यहाँ से बिल्कुल फ्लैट हो गया। ऐसे में नहीं देखना है हमें, ये बिल्कुल फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया यहाँ पर, ये मतलब ये सपोर्ट का काम कर रहा है, सपोर्ट को ब्रेक किया, सपोर्ट को भी ब्रेकआउट का भी सिग्नल हमें मिल रहा है। देखिए एक बार रिजेक्ट हुआ, ये दोबारा यहाँ से रिजेक्ट हुआ, यद्यपि यहाँ पे ग्रीन कैंडल नहीं बना लेकिन इतना ऊपर तक गया, फिर भी ये लेग ऊपर जाकर यहाँ पर क्लोज हुआ और यहाँ से इसने इसको ब्रेक किया। तो ऐसे कंडीशन पर यहाँ का हम एसएल रख के 1:1 का टारगेट रख सकते हैं। देखिए गोल्ड में यहाँ पर ये अभी मिला था, ये कल का था, 1 आवर का है, ये कल का था। यहाँ पर एक बार लेग रिजेक्ट हुआ, दोबारा लेग रिजेक्ट हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, इसको छोड़ दीजिए, थोड़ा डिस्टेंस पर हमें मिलना चाहिए, जैसे 1-2 दूर दूर हमें रिजेक्शन होने के बाद ये ब्रेकआउट होना चाहिए। USD/CHF पर हम देख सकते हैं, ये देखिए परफेक्ट, ये परफेक्ट सिग्नल है, इसको याद कीजिए। देखिए कितने बार रिजेक्ट हुआ, यहाँ से ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गया, एक बार रिजेक्ट हुआ, 2 बार रिजेक्ट हुआ, 3 बार रिजेक्ट हुआ, 4 बार रिजेक्ट हुआ। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जिस तरह हमें रेजिस्टेंस लाइन रखते हैं वो रेजिस्टेंस हो गया, बिल्कुल थोड़ा भी कुछ चेंज नहीं है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाता है। तो उसके बाद ये 4 में हमें क्या चाहिए, 1-2 के ऊपर ये क्लोजिंग होना चाहिए, बिल्कुल हुआ है, ये दोनों के ऊपर हुआ है। आप देख सकते हैं ये 2 रेजिस्टेंस के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया। क्लोजिंग कहाँ से देना चाहिए, इसके पास से, इसके पास से यहाँ से देना चाहिए, नीचे से यहाँ से देता तो वो फिर नेचुरल नहीं होता। ये परफेक्ट है, ज़्यादा बड़ा ये कैंडल भी नहीं है, यहाँ पर हमारा बाई सिग्नल होगा। ये 4 बार रिजेक्ट था, इसलिए उसके ऊपर क्लोज होते ही देखिए मार्केट कितना ऊपर दौड़ा। तो ये इस तरह से हमें आइडेंटिफाई करना है और इस तरह का सिग्नल से आपको बचना है। देखिए एक बार रिजेक्ट हुआ, ठीक है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया था, ये मैं एग्जांपल दिखाने के लिए रखा था, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया था, सपोर्ट हो गया था, इसको ब्रेक किया है, इस कैंडल ने सिग्नल दिया है हमें यहाँ पर
तो इसने क्या किया, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, हमें 2 चाहिए। देख लीजिए यहाँ देख सकते हैं आप, इसका लो देखिए, इसको भी रिजेक्ट किया। ये बहुत अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा था, लेकिन ये जो रेड कैंडल था यहाँ इसके नीचे 1 रिजेक्शन 2 रिजेक्शन, इसके नीचे यहाँ क्लोज होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। यहाँ पर क्लोजिंग, ये रेड यहाँ पर क्लोजिंग देता तो ये सेल सिग्नल बनता। ये आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप ऐसा सिग्नल फिल्टर करें। ये आज का स्ट्रैटेजी है, इसको थोड़ा और हम फिल्टर कर सकते हैं। आज का भी स्ट्रैटेजी मैंने जितना सिखाया उससे ट्रेड कीजिए, आपको मैं गारंटी करता हूँ कि आपको लॉस नहीं होगा। मैंने जैसा बताया वैसा फॉलो कीजिए। इस पर थोड़ा सा फिल्टर हम कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ओपनली इसको नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि मैं अगर यहाँ सिखा दिया तो फिर वो स्ट्रैटेजी उतना काम नहीं करेगा। अगर आपको सीखना है, इससे अगर प्रॉफिट होता है, आज का जो स्ट्रैटेजी है इससे प्रॉफिट होता है, तो आप मेंबरशिप लीजिए। न्यू ईयर के अवसर पर आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। आप लेना चाहते हैं, इससे थोड़ा प्रॉफिट कीजिए, जनवरी के एंड तक आप ले लीजिएगा। इस ईमेल पर लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं info@easytradingtips.com। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।